because you can't see them. दोस्तों आज हम रॉन्ग टर्न 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं और फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं और वे चारों लोग काफी मस्ती कर रहे थे। तभी ट्रे आग जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल चला जाता है। तभी सोफी और एलेक्स वहीं पर बैठी होती है। इतनी ही देर में वहाँ ग्रांट आ जाता है। तभी एलेक्स वहाँ से उठकर चली जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर ग्रांट और सोफी वहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। तभी पीछे से एक तीर आकर सोफी की कमर से होते हुए सीधे ग्रांट के हाथ को पार कर देता है और ग्रांट को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है और वह यह देखकर पागल हो चुका था। तभी एक और तीर आकर सोफी की आंख में लगता है और उसकी आंख को पार कर देता है। इसके कारण सोफी की वहीं पर मौत हो जाती है और ग्रांट यह देखकर सब भाग जाता है। तभी यहाँ पर एलेक्स आती हुई दिखाई देती है। तभी वह पीछे से देखती है कि 3 फिंगर सोफी को अपने हाथ में लेकर चबा चबा कर खा रहा होता है और सोफी वहीं छिपी हुई थी। इसके बाद हमें ट्रे को दिखाया जाता है जो कि जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था। अब वो वापस आ रहा होता है। इसके बाद ट्रे भी यह सब कुछ देख लेता है लेकिन वह यह सब देखकर डर जाता है और किसी न किसी तरह से वहां से भाग जाता है। लेकिन 3 फिंगर्स कैसे न कैसे उसे पकड़कर उसके मुंह में भाला घुसा देता है और उसे बुरी तरीके से मार देता है। तभी ग्रांट वहां से भाग रहा होता है लेकिन वह भागते भागते 3 फिंगर्स के जाल में फंस जाता है जो कि उसने लोगों को पकड़ने के लिए ही बनाया था और तभी उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं और वह अब मर जाता है। और इन सब में से अब एलेक्स जिंदा बची हुई थी। इसके बाद मूवी के सीन को बदला जाता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर 5 कैदियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात हो रही थी और इन सबको वहाँ पर पहुँचाने के लिए 3 ऑफिसर्स को चुना जाता है और इन सब कैदियों में से सबसे बड़ा कैदी माफिया गैंग का लीडर होता है और उसी के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगाई गई होती है। असल में बात यह थी कि उसका ट्रांसफर कुछ हफ्ते पहले यहाँ होना था लेकिन उन्हें पता चल गया था कि माफिया गैंग के लोग उनकी टीम मेंबर्स पर बीच में ही हमला कर सकते हैं और उसे वहाँ से लेकर भाग सकते हैं। इसी कारण उसके ट्रांसफर का समय बदला जाता है। इसके बाद कैदियों को बस में बैठा दिया जाता है। इसके बाद बस दूसरी जगह के लिए रवाना हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन में रुक जाती है और वहाँ पर हमें शायरी और एक लेडी असिस्टेंट को दिखाया जाता है। इसके बाद वे वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हमें एक म्यूटेंट को दिखाया जाता है और वह म्यूटेंट वही होता है जो कि रॉन्ग टर्न पार्ट 2 के आखिर में अंगूठा खाते हुए नजर आता है। लेकिन वह म्यूटेंट अब इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि यह ट्रैप आसानी से लगा ले। तभी यह म्यूटेंट ट्रैप लगाने लगता है और ट्रैप लगाते लगाते ट्रैप उसके ऊपर ही पड़ जाता है। तभी 3 फिंगर आकर उसकी मदद करता है और उसका जाल बिछाने में मदद करता है। इसके बाद हम फिर से कैदियों की बस देखते हैं जहाँ पर सभी कैदी बस में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी पीछे से उनका एक ट्रक पीछा करता है और यह ट्रक उसी 3 फिंगर का होता है जो कि लोगों को मारता था और वह उनकी बस के आगे आकर रोड पर कीले गिरा देता है जिसकी वजह से बस के टायर में पंचर हो जाता है और वह अपना संतुलन खो बैठती है जिसके कारण वह पुल से नीचे जाकर क्रश हो जाती है और तभी उन्हें 3 फिंगर्स देखता है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें उनकी बस को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरीके से अब क्रैश हो चुकी थी और पुलिस ऑफिसर नेड अब सभी कैदियों को बाहर निकालने में मदद करता है लेकिन एक कैदी पीछे से आकर उसकी गन छीन लेता है। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर उसके कान पर बंदूक तान देता है लेकिन तभी एक तीर आकर उसकी गर्दन पर लगता है जिसके कारण उस पुलिस ऑफिसर का वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सभी कैदी समझते हैं कि वे आदमी उस गैंग के लीडर के आदमी है लेकिन इसके बाद उन पर भी तीरों की बारिश होने लगती है जिसके कारण सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद जैविस एक बंदूक तान कर कहता है कि वह सभी लोगों की कड़ियां खोल दे और उन्हें आजाद कर दे। तभी नेड उसे बताता है कि उनकी हथकड़ियों की चाबी तो अंदर है। इसके बाद नेड डर जाता है और सभी चाबियां लेने अंदर चला जाता है और अंदर से नेड चाबियां और एक पुलिस ऑफिसर को लेकर बाहर निकलता है। इतनी ही देर में बस ब्लास्ट हो जाती है जिससे वे दोनों सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सभी लोग देखते हैं कि वह चाबियां तो खराब हो चुकी है और अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं है लेकिन फिर भी वह पुलिस ऑफिसर को कुछ नहीं करते और वह उन्हें रास्ता बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद झाड़ियों से निकलकर एक लड़की उन सभी पर हमला कर देती है और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि एलेक्स होती है जो कि उस ग्रुप में अकेली बच गई थी। तभी वह सारी कहानी उन्हें बताती है लेकिन कोई बंदा उस पर विश्वास नहीं करता जिसके बाद जैविस उसकी बातों से सहमत हो जाता है और वह उसके साथ जाने लगता है। तभी एलेक्स आगे चलकर उन सभी को रास्ता बताती है और कुछ दूर चलने के बाद उन रास्तों में एक पलटी हुई वैन नजर आती है। तभी वह सभी लोग उस वैन के अंदर जाकर देखते हैं जहाँ पर कुछ देर छानबीन करने के बाद उन्हें पैसों से भरे हुए बैग मिलते हैं और इन पैसों को देखकर वे काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि एक वैन पूरी तरीके से पैसों से लबालब भरी हुई थी जिसके कारण लेविस उन सबको कहता है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी 2 बैग लेकर आए नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद सभी लोग 2-2 बैग ले लेते हैं क्योंकि वे सभी कैदी पैसों के लालची होते हैं। इसके बाद वोल्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और वह जैविश
को शूट करने लगता है। तभी जैविस समझ जाता है कि यह उन्हें कभी भी मार सकता है, इसलिए जैविस वोल्टर को वहीं पर शूट कर देता है और वोल्टर की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद एलेक्स आगे चलकर उन सबको रास्ता बताने लगती है, जिसके कारण सभी लोग उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तभी एलेक्स का पैर एक जाल में फंस जाता है, जिसके बाद उन्हें नेड आकर बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि अंदर थ्री फिंगर्स का भाई छुपा हुआ होता है और वह उन पर हमला कर देता है, लेकिन जैविस और वो लोग मिलकर उस म्यूटेंट को वहीं पर मार देते हैं और उसका गला काट देते हैं, जिसके कारण वे अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसका गला काट कर उसी ट्रैप पर टांग देते हैं। इसके बाद थ्री फिंगर्स अपने भाई को देखने के लिए वहां पर आता है, तो उसका भाई अब मर चुका था, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अब थ्री फिंगर्स काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था और उसे बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। इसके बाद उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ कीज नजर आती है जो कि पेड़ पर लटकी हुई थी और जैविस उन सभी कीज को पकड़ने वाला होता है। तभी पीछे से बिल्ली यह समझ जाता है कि यह कोई जाल है और वह उन्हें आगे धक्का मार देता है, जिसके कारण वह बच जाता है, लेकिन उसी वजह से वे लोग जाल में फंस जाते हैं और तभी उसके गर्दन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी जैविस उस लड़के की टांगे काट देता है क्योंकि उसकी टांगे उनकी बेड़ियों से बंधी हुई थी और उसके कारण अब वह आसानी से आगे बढ़ सकते थे। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन के सीन को देखते हैं, जहां पर 4 स्टूडेंट के गायब होने की कंप्लेंट लिखी गई थी और यह सब देखकर शेरिफ काफी चिंता में पड़ जाता है और वह उस कंप्लेंट के बारे में छानबीन करने के लिए कहता है। तभी वे एक दूसरे को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं और वे सभी लोग अलग अलग हिस्सों को चेक करने लगते हैं। इसके बाद हमें फिर से जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वे लोग अब तक एक घर में पहुंच चुके थे जिसमें कि कुछ सामान होता है, जिसके कारण वह अपने पैरों से बंधी हुई बेलों को काट देते हैं। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें थ्री फिंगर्स का ट्रक नजर आता है। तभी जैविस दिमाग लगाता है और वह समझता है कि यह जरूर उस खौफनाक आदमखोर को फंसाने का तरीका है और वह तभी एक कैदी को उस ट्रक को छूने के लिए भेजता है और तभी वह भी आगे जाता है और थ्री फिंगर को अपने जाल में फंसा लेता है और उसे घसीटते हुए ट्रक से बांध कर आगे लेकर जाता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वे सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मौका मिलते ही उनमें से एक जैविस पर हमला कर देता है, लेकिन वह जैविस को नहीं हरा पाता और वह फ्लोट को बुरी तरीके से मारता है और मौके को देखकर नेड और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं जो कि फ्लोट को मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं और वे सोचते हैं कि आगे जाकर उन्हें नेड को ढूंढना होगा, इससे पहले वह भाग जाए। इसके बाद तभी हमें पुलिस वालों की गाड़ी दिखाई जाती है जो कि उन्हें ढूंढने के लिए वहां पर आ चुकी थी और उन्हें वही वैन दिखाई देती है जो कि रास्ते में पलटी हुई थी और बुरी तरीके से क्रैश हो चुकी थी। तभी हमें ब्रैंडन और जैविस को दिखाया जाता है जो कि पैसों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी ब्रैंडन जैविस से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी नेड को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वह अगर नेड को नहीं ढूंढ पाए तो वह उन्हें छोड़कर भाग जाएंगे। तभी वे दोनों मिलकर उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और वे आगे चलकर उन्हें ढूंढ लेते हैं। तभी नेड डरता डरता बताता है कि वह सभी को सुरक्षित ले जा सकता है और उसे यहाँ पर एक बोस टावर का रास्ता पता है, चाहे तो वह उसे वहाँ पर लेकर जा सकता है। तभी वे लोग नेड को छोड़ देते हैं और वह वॉच टावर की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सब लोग वॉच टावर की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर वे देखते हैं कि यह तो बुरी तरीके से जलकर राख हो चुका है और इसके जलने का सीन हमें रोंगटन फर्स्ट पार्ट में दिखाया जा चुका है, जहां पर वे लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर आग लगाकर नीचे कूद जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैविस पुलिस वाले को मारने लगता है। तभी आगे से शेरिफ और उसका डॉग आ जाता है, जहां पर वे लोग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थ्री फिंगर्स जो कि पेड़ पर काफी देर से बैठा हुआ था, वह शेरिफ के मुंह पर भाला फेंक कर मारता है, जिससे कि पुलिस वाले के वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग शेरिफ की बंदूक छीनकर जैविस उन तीनों को लेकर वहां से भाग जाता है, जहां पर फ्रैंकन भी सभी पैसे लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर्स वहां पर आ जाता है और उसे आग लगाकर पूरी तरीके से जला देता है, जिसके साथ साथ सभी पैसे भी जल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैविस पुलिस वाले और उस लड़की को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और आगे चलकर थ्री फिंगर्स का ट्रक खड़ा हुआ देखते हैं, जहां पर जैविस एलेक्स को पकड़कर आगे कर देता है, जहां पर थ्री फिंगर्स आकर एलेक्स को पकड़कर वहां से लेकर चला जाता है और वह पुलिस वाले को अपने पास रोक लेता है। तभी पीछे से ब्रैंडन आकर जैविस के सिर पर मार देता है और ब्रैंडन और नेड अपने आप में आजाद होकर वहां से भाग जाते हैं। तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जिसे कि थ्री फिंगर्स पकड़कर बंदी बना लेता है और जहां पर उसे बहुत ज्यादा लाशें दिखाई देती है, जिसे देखकर एलेक्स काफी डर जाती है। इसके बाद हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर तेजी से भाग रहा होता है और पीछे से जैविस आकर ब्रैंडन को बुरी तरीके
तरीके से मार देता है, लेकिन फिर भी वह बच जाता है और आगे चलकर जैविस और थ्री फिंगर्स के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, जिसके बाद जैविस उसे बुरी तरीके से मारता है और लगभग उसके फेस को ही मिटा देता है। लेकिन तभी थ्री फिंगर्स दिमाग लगाता है और वह उसके हाथ काट देता है, जिसके कारण वह घायल हो जाता है और थोड़ी देर बाद वह दिमाग को खोल देता है और उसके दिमाग को बुरी तरीके से खा जाता है। तभी वे लोग मौके का फायदा उठाकर ब्रेंडन और नेड वहां पर आ जाते हैं और एलेक्स को वहां से बचाकर भाग जाते हैं। तभी थ्री फिंगर्स नेड को मारने वाला होता है कि पीछे से एलेक्स आकर उसे बचा लेती है और उसे एक भाले में फंसा देती है, जिसके कारण थ्री फिंगर्स वहीं पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग उसका ट्रक लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन थ्री फिंगर्स अभी मरा नहीं था और वह आगे चलकर ट्रक के सामने आ जाता है और वह उनके ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है, जहां पर वो ऊपर चढ़कर वह ट्रक को अनबैलेंस कर देता है और ट्रक बुरी तरीके से पलट जाता है। तभी ब्रेंडन वहां पर आ जाता है और उन लोगों की मदद करने लगता है, लेकिन थ्री फिंगर्स अभी जिंदा था तो उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। इसके बाद नेड उसका ही हथियार उठाकर उसका गला काट देता है, जिसके कारण अब थ्री फिंगर्स की मौत हो चुकी थी और वह उसे उठाकर एक ट्रक के अंदर फेंक देता है, जहां पर ट्रक के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर्स की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और नेड और एलेक्स को सुरक्षित वहां से लेकर जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हमें नेड को वापस दिखाया जाता है, जो कि पैसों के लालच में वहां पर वैन के पास वापस आता है, लेकिन तभी पीछे से आकर उसे कोई मार देता है और वह ब्रेंडन होता है, जो कि पैसे के लालच में वहां पर साथ साथ आया था। तभी ब्रेंडन वहां पर पैसे उठाने लगता है, लेकिन पीछे से आकर एक म्यूटेंट आकर ब्रेंडन को बुरी तरीके से मार देता है। तो यहीं पर हमें मूवी का एंड दिखाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसा ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।